मैं ज्योतिर्विद डॉक्टर गजेंद्राचार्य, प्रकाशक विशाल ज्योतिष कार्यालय 2030/3 बोध गया मठ, बैजनाथा कमच्छा, वाराणसी से यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज अपने सभी सब्सक्राइबर लोग के लिए तथा संपूर्ण देशवासियों के लिए अपनी 25 रचनाओं में यह स्वर्णिम रचना बृहद ज्योतिष रहस्य है, जो कि 5151 पृष्ठों में शुद्ध हिंदी भाषा में 5 खंडों में विभक्त है। इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य के अंतर्गत आप लोगों को जन्म कुंडली के अष्टम भाव में सूर्य तथा मंगल ग्रह को बैठने का फल स्पष्ट शब्दों में दर्शाने जा रहा हूं। जन्म कुंडली का अष्टम भाव अर्थात आयु व मृत्यु भाव में एक साथ सूर्य और मंगल का मेल से जातक संघर्ष करते हुए जीवन व्यतीत करेगा। उपकार करने का फल इसे कदापि नहीं मिलेगा। शारीरिक रूप से भी जातक परेशान रहेगा। पुत्र से तनाव इसके कारण लाजमी है। यदि भगवान गणेश की आराधना इस स्थिति में जातक करे तो मनोकामना विघ्नेश्वर गणेश अवश्य ही पूर्ण करेंगे। स्वच्छ हृदय सभी परिवार परिजन को समभाव से आदर करने की प्रेरणा तथा संपूर्ण आयु तक कर्म करने की शक्ति इस जातक को निश्चित ही भगवान गणेश प्रदान करेंगे। अष्टम भाव के सूर्य तथा मंगल से तो नाना प्रकार के संघर्ष जातक को संपूर्ण जीवन व सभी अवस्थाओं में अवश्य ही करने पड़ते हैं, लेकिन विवाह से लगातार 9 या 10 वर्षों तक पत्नी की सहायता से शुद्ध धनोपार्जन स्वरोजगार करके जातक निश्चित ही करते हैं और फिर सामान्य तरीके से शांत रहकर कई वर्षों तक अत्यंत परिश्रम करके लगभग 48वें वर्ष के उपरांत धनवान की श्रेणी में गिनती इनकी होने लगती है। लेकिन स्वजन में से 1-2 शत्रु ऐसे उत्पन्न होते हैं कि इनकी सारे धन संपदा को बिल्कुल बर्बाद कर और अन्य लोगों के द्वारा करा देते हैं। कारण कि उपरोक्त दोनों ग्रह मुख्य समय पर मंदे हो जाते हैं। अशुभ स्थिति में ही धन हानि तथा शारीरिक कष्ट की प्रबलता सदैव बनी रहती है। लेकिन अंतिम क्षण तक जातक संघर्ष करते हुए धनोपार्जन में लगे रहते हैं और यह भी स्पष्ट रूप से आप लोग समझ सकते हैं कि जन्म कुंडली के लाभ व एकादश भाव के स्वामी शनि ग्रह हों और विद्या व संतान भाव अर्थात पंचम भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति हों कुंडली में, तो अष्टम भाव स्थित सूर्य तथा मंगल के प्रभाव से जातक को 25वें वर्ष के उपरांत कार्य करने की प्रेरणा अन्य स्वजनों में से किसी सुहृद जन से प्राप्त होना स्वाभाविक बात होती है और जीवन के उत्तरार्ध भाग में स्वतः जातक कर्मनिष्ठता पूर्वक विवाभांति अंत अवस्था में भी सुखप्रद तरीके से अपने कार्यों में लगे हुए रहते हैं। परिवार जनों को सुख प्रदान करने की क्षमता वाले होते हैं। संतान सुख की प्राप्ति इन्हें होती है। पुत्र सुख अवश्य होता है। पुत्र के कार्यों से यह जातक अवश्य ही प्रसन्न रहने वाला सभी अवस्थाओं में होता है और अपने पुत्र को
विशेष प्रेम भी गुरु बृहस्पति के सद्प्रभाव से किया करते हैं। यह भी हम कह सकते हैं कि जन्म कुंडली के कर्म भाव के स्वामी यदि सूर्य ग्रह हों और मातृ व सुहृद भाव के स्वामी कुंडली में शनि ग्रह हों तो अष्टम भाव स्थित सूर्य तथा मंगल के प्रभाव से जातक को कर्म करने की आदत मुख्य रूप से बाल्यकाल से ही रहा करती है, लेकिन मानसिक तनाव के कारण जातक अपने कार्यों में कभी कभी परिश्रम कम करते हैं और ज़्यादा फल की चाहत भी इनमें रहा करती है। मातृ सुख सामान्य रूप से होता है क्योंकि इनकी माता को मानसिक तनाव सभी अवस्थाओं में रहा करता है। शारीरिक कष्ट की संभावना प्रत्येक काल में रहा करती है। उनकी मन मस्तिष्क में शांति पारिवारिक क्षेत्र में किसी भी रूप में सदैव नहीं रहा करती है और जन्म कुंडली के नवम अर्थात भाग्य व धर्म भाव के स्वामी चंद्रमा हों तथा धन भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति हों तो अष्टम भाव स्थित सूर्य तथा मंगल के प्रभाव से जातक को भाग्य में उन्नति अवश्य होती है, लेकिन रुकावट भी भाग्योदय होने समय होना आश्चर्य करने की बात नहीं होती है। जीवन के पूर्वार्ध भाग से लेकर उत्तरार्ध भाग तक सभी कार्यों में विघ्न पैदा होना लाजमी है। अन्य प्रकार के कार्यों में जातक को अभिरुचि रहा करती है, लेकिन पूर्ण सफलता किसी भी कार्य में सही रूप में नहीं मिलती है। जातक कभी कभी मानसिक परेशानियों से युक्त हो जाते हैं और मध्य में ही अपने कार्य को त्याग भी सकते हैं। धन का अभाव कभी कभी अधिक रूप में इनको रहता है। आकस्मिक दुख पारिवारिक क्षेत्र में होना भी निश्चित है। धन की क्षति इनको होती है। मानसिक तनाव में रहा करते हैं। आर्थिक परेशानी भी कभी कभी मध्यावस्था के उपरांत ज़्यादा हो जाती है, जिससे इनको आत्मिक कष्ट भी होता है और मन में दया भावना कम हो जाती है। जन्म कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी यदि शुक्र ग्रह हों और लग्नेश अर्थात लग्न भाव के स्वामी मंगल ग्रह हों तो अष्टम भाव स्थित सूर्य तथा मंगल के प्रभाव से जातक को पति पत्नी का सुख सामान्य रूप से प्राप्त होता है। किसी भी काल में उत्तम सुख प्राप्त होना निश्चित नहीं है। धन का अभाव हो जाने से मानसिक तनाव भी पारिवारिक क्षेत्र में इनको रहा करता है। स्वजन से भी सहायता ज़्यादा नहीं प्राप्त होती है। इनके स्वजन इनकी अनुकूल कार्य करने वाले नहीं होते हैं। शरीर इनका स्वस्थ सदैव नहीं रहा करता है। जीवन की मध्यावस्था में ज़्यादा शारीरिक कष्ट होना भी ज्योतिषीय दृष्टिकोण से स्पष्ट है। उस अवस्था में जातक को शारीरिक मानसिक परेशानियों के साथ साथ आर्थिक परेशानियों की सामना करनी पड़ती है। मित्र सुख ज़्यादा इन्हें किसी भी रूप में नहीं मिलता है और अंत में हम कह सकते हैं कि जन्म कुंडली के छठवें भाव के स्वामी अर्थात शत्रु व रोग भाव के स्वामी मंगल ग्रह हों और द्वादश भाव के स्वामी शुक्र ग्रह हों तो अष्टम भाव स्थित सूर्य तथा मंगल के प्रभाव से जातक को मित्र की प्राप्ति जीवन के प्रत्येक काल में होती है। बाल्यावस्था में भी मित्र इनके कम नहीं होते हैं। युवावस्था में भी मित्र साथीगण इनके बहुत होते हैं।
लेकिन किसी भी मित्र से सहायता सही रूप में समय आने पर प्रतिकूल स्थितियों में एक भी साथी साथ देने वाला नहीं मिलता है। अंत अवस्था तक यह जातक मानवीय गुणों से युक्त रहा करते हैं। मानसिक तनाव में भी अच्छी बातें सोचने वाले होते हैं। धर्म के कार्यों में लगे रहना स्वाभाविक बात होती है। मंगल के कारण मुख्य रूप से शारीरिक कष्ट की सामना इन्हें करनी पड़ती है। आंशिक रूप से यह कुंडली मंगली होती है। सूर्य अष्टम भाव में होने से आत्मिक कष्ट अवश्य ही रहा करता है, लेकिन जातक की प्रतिभा में कमी किसी भी काल में नहीं रहती है। और अंत में फिर हम कह सकते हैं कि जन्म कुंडली के नीच भावों में अर्थात छठवें, आठवें या द्वादश भाव में शुभ ग्रह बैठे हों तथा शुभ भावों में, उच्च भावों में पाप ग्रह यदि कुंडली में बैठे हों तो अष्टम भाव स्थित सूर्य तथा मंगल के प्रभाव से जातक को मानसिक तनाव किसी भी काल में अकस्मात होना स्वाभाविक है और मनः स्थिति ठीक कभी कभी ज़्यादा नहीं रहा करती है। आत्मिक कष्ट होने से जातक अपने कार्यों में अभिरुचि पूर्वक लगे हुए नहीं रहते हैं। उस स्थिति में जातक को भगवान शिव की आराधना अवश्य ही प्रत्येक दिन सुबह में करनी चाहिए। पीपल वृक्ष में जलदान शनिवार को करना चाहिए और मिट्टी का दीपक से दीपदान सायंकाल में करना भी लाभप्रद रहेगा। भगवान शिव के साथ साथ हनुमान जी की भी आराधना अवश्य ही जातक को करनी चाहिए। और अंत में फिर इस ज्योतिष महाग्रंथ को अवश्य ही आप लोगों को मंगवाने के लिए उचित मूल्यों पर हम कहेंगे। यदि आप लोग इसको सही रूप में मंगवाएंगे तो निश्चित रूप से हर प्रकार के सुख इसके द्वारा आप लोग को अवश्य ही प्राप्त होंगे। धन संपदाओं की प्राप्ति के साथ साथ यश प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। इसको मंगवाने के लिए आप लोग हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। पहला व्हाट्सएप का नंबर है जो 94512287 और 47 है। दूसरा नंबर है जियो का नंबर है जो पेटीएम नंबर भी हमारा यह है 88407617 और 92। इस नंबर पर हमको पेटीएम में यदि आप लोग दक्षिणा दे करके और संपर्क करेंगे और जन्म कुंडली आप लोग दिखाना चाहेंगे, फलादेश कराना चाहेंगे तो सही समय पर आप लोग के सामने हम समक्ष उपस्थित होंगे। और गूगल पर भी हमारी सभी रचनाओं को आप लोग देख सकते हैं। गूगल पर हमारा वेबसाइट नंबर है प्रकाशक विशाल ज्योतिष कार्यालय, ये हमारा वेबसाइट है। और फेसबुक पर भी हमको आप देख सकते हैं। फेसबुक पर हमारा आईडी है गजेंद्राचार्य ज्योतिर्विद के नाम से। आप लोग इसको निश्चित रूप से फेसबुक पर भी आप लोग संपर्क कर सकते हैं। हमारी सभी वीडियो को आप लोग लाइक करें। जो हमारा ज्योतिष महाज्ञान चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। घंटे का बटन भी अवश्य दबाएं और शेयर भी हमारी वीडियो को आप लोग करते रहें। देवाधिदेव महादेव भगवान श्री काशी विश्वनाथ जी आप लोगों को सदैव असीम कृपा बरसाते रहें, शरीर स्वस्थ रखें, नाना प्रकार के सुख आप लोगों को प्रदान करते रहें। इसी अभिलाषा के साथ धन्यवाद।